जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी के डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ उषा आंटी का सत्संग है। ये बहुत ही प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंगफुल सत्संग है। तो मेरी विनती है आप सभी गुरु परिवार से कि आप सत्संग को अंत तक सुनिए, ध्यान से सुनिए, पूरा सुनिए। सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग, और सत्संग की प्राप्ति जब ही होती है जब गुरु कृपा होती है। तो हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं कि हम पर गुरु कृपा हुई और हमें सत्संग सुनने का और शेयर करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो प्लीज़ सत्संग जी, बिना स्किप किए आप सत्संग को सुनिएगा। जब हम सत्संग सुनेंगे तो यकीन मानिए सत्संग जी, आपको गुरुजी की अनेकों ब्लेसिंग्स मिलेगी और ना जाने कितने सारे सवालों के जवाब मिलेंगे संगत जी। और अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी उन्हें गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता होगा। सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरु जी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, मेरा नाम उषा है और मैं दिल्ली सादरा की रहने वाली हूँ। सबसे पहले मैं गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करूँगी, सारी संगत जी को जय गुरु जी बोलूँगी, और ये मौका गुरु जी ने दिया उसके लिए गुरु जी का अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं आप सभी के साथ अपनी जो जर्नी शेयर करने जा रही हूँ, उस जर्नी में आप लोगों को ये एहसास होगा, ये महसूस होगा कि गुरुजी महाराज जो भी जर्नी शेयर करवा रहे हैं वो आपकी भी जर्नी से मैच करती होगी, क्योंकि सत्संग एक हमें जीवन में बहुत बड़ी ऊर्जा देते हैं। सत्संग के माध्यम से अनेकों सवालों के जवाब मिलते हैं। सत्संग सुनने से संगत जी, हमारा और गुरु का, परमात्मा और हमारा रिश्ता बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो मैं संगत जी जर्नी अपनी शुरू कर रही हूँ 2022 से। 2022 में दिसंबर के एंड में मैं एक दिन ऐसी ही बैठी थी और संगत जी मैं अपना फेसबुक देख रही थी तो मेरे को एक डॉक्टर शालिनी आंटी का सत्संग दिखाई दिया। संगत जी, मैं उस सत्संग को सुनने लगी। वो सत्संग सुनने के बाद उन्होंने काफ़ी चीज़ें अपने बारे में बताई कि गुरुजी ने कैसे उनको न्यू हेल्थ ब्लेस करी। और संगत जी, उस सत्संग को सुनने के बाद अनेकों सवालों के जवाब मुझे उसमें मिल रहे थे, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद ये जो आंटी अपना सत्संग शेयर कर रही हैं, इनकी लाइफ से ही मेरी लाइफ मैच होती हुई है। ये तो सब कुछ जीवन में मेरे साथ ही घटित हुआ है। मैंने उसे सुना और उस टाइम संगत जी मेरी आंखों में से आंसू निकल गए। आंटी सत्संग को शेयर करते करते बीच में जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी बोल रही थी, तो उस टाइम मेरे भी मुंह से निकल गया जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सत्संग मुझे बड़ा अच्छा लगा, लेकिन मैं जब तक गुरुजी को जानती नहीं थी, कभी सुना नहीं था, तो संगत जी मैंने उसमें गुरुजी के बारे में गूगल पे डाल के सर्च किया, तो उसमें गुरुजी का स्वरूप आया, गुरुजी के बारे में आया। मैंने गुरुजी की सारी कथा पढ़ी कि गुरुजी कौन है, कहाँ जन्मे हैं, क्या करते हैं। जब संगत जी मैंने गुरुजी के बारे में सर्च किया तो संगत जी मेरे तो पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मैं ये सोचने पे अचंभे रह गई कि भगवान हमारी दिल्ली में हैं, इस पृथ्वी पर हैं और हमें मिले ही नहीं। इतने देर और इतना समय क्यों लगा भगवान को हमें ढूँढने में या हमें भगवान को ढूँढने में। संगत जी देखिए, भक्त तो भगवान को ढूँढता है तो वो थक जाता है, लेकिन परमात्मा जब ढूँढते हैं तो धरती के किसी भी कोने से ढूँढ लेते हैं। तो ढेरों सवाल थे और मैं शुक्राना करती हूँ कि उस पल से गुरुजी ने मुझे अपने से जोड़ा। संगत जी उसके बाद
2023 आया। 2023 में भी देखिए, मैं जब तक गुरुजी के दरबार नहीं गई थी, मुझे नहीं पता था। जनवरी फरवरी तक सिर्फ मेरे मुंह से यही शब्द थे, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। बस मुझे इतना ही पता था, क्योंकि संगत जी मैं शादरा से छतरपुर नहीं जा पा रही थी, और मेरे को पता भी नहीं था कि भाई मैं कैसे जाऊं, क्या होता है वहाँ, मुझे कुछ नहीं पता था। अच्छा, इस दिनों में संगत जी क्या हुआ कि मैं कुछ प्रॉब्लम्स में चल रही थी। एक तो संगत जी मुझ पे कर्जा बहुत था। मैं सिंगल मदर हूँ और 2 बच्चे हैं मेरे। बेटी मेरी बेंगलोर में है और बेटा संगत जी दिल्ली में मेरे साथ ही रहता है। तो बेटी मेरी बेंगलोर में नर्सिंग की तैयारी कर रही है, और संगत जी बेटा जो है यहाँ पे अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर रहा है। तो संगत जी बस इन्हीं सब ज़िम्मेदारियों के चक्कर में, और ये कह लीजिए कि कभी मैंने पूजा पाठ तो नहीं की, और बच्चों को पढ़ाने के चक्कर में, हस्बैंड के जाने के बाद घर मैनेज करने के चक्कर में मेरा बहुत सारा कर्जा हो गया था। लेकिन संगत जी जब से मैंने वो गुरुजी का सत्संग सुना था, तो उसके बाद सिर्फ शब्द यही निकलते थे, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, और दिन में 85 बार मैं ये बोलती थी। सत्संग मैं सुनती थी और सुनती थी और सुनती, पर जनवरी फरवरी तक मैं गुरुजी के दरबार नहीं गई। संगत जी मार्च में होली से 1 हफ्ते पहले वो दिन आया जब गुरुजी ने मुझे अपने दरबार बुलाया। मेरी बेटी बैंगलोर से आई थी, और उस टाइम पे अ, होली सेलिब्रेट करने के लिए। तब संगत जी मेरे बेटे का बर्थडे आता है होली से कुछ दिन पहले। तो मेरे बेटे ने कहा कि मम्मा हम जो है ना, मतलब पार्टी रखेंगे घर में, और हम पार्टी रखेंगे, और क्या कहते हैं, मतलब मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं वो आज यहीं रहेंगे। और मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, जो भी घर में बनाना होगा वो मैं बना दूंगी। तो संगत जी उसके बाद बच्चे आए, शाम को पार्टी वगैरह हुई, बच्चे अपना एंजॉय कर रहे थे, और मैं अपने रूम में बैठ के सत्संग सुनने लगी। तो मेरे बेटे का एक फ्रेंड है अभिषेक, तो संगत जी उसको कुछ चीज़ चाहिए थी, तो मेरे बेटे ने उसको कहा कि मम्मा से ले ले। तो वो संगत जी मेरे पास आया, वो कहता है कि आंटी मुझे ना आप जो है ना ये चीज़ दे दो, जो उसकी भी इसको ज़रूरत थी। मैंने उसको कहा ठीक है, मैंने उसको संगत जी 1 जग पानी का दे दिया, और संगत जी उसको फ्रिज में आइसक्रीम रखी थी, वो दे दी। उसके बाद संगत जी उसकी नज़र गुरुजी के सत्संग पे पड़ी, गुरुजी पे पड़ा, तो वो मुझसे कहते हैं कि आंटी आप भी गुरुजी को मानते हो? मैंने कहा नहीं बेटा, मैं मानती तो नहीं हूँ, लेकिन मैंने अभी इनका कुछ टाइम पहले सत्संग सुना था, तुम कैसे जानते हो? वो कहता है आंटी मेरी मम्मा जो है ना वो गुरुजी को बहुत मानती है, और हम भी गुरुजी को मानते हैं, हम तो हर मंडे गुरुजी के दरबार जाते हैं। और उसने संगत जी बहुत सारे सत्संग सुना दिए उस बच्चे ने। अब संगत जी मैंने कहा ठीक है बेटा, और नेक्स्ट डे संगत जी मॉर्निंग होते ही 11 बजे के आसपास मैंने उसकी मम्मा को कॉल किया। अब संगत जी मैंने जब उसकी मम्मा को कॉल किया तो गुरुजी के बारे में जाना, जब गुरुजी के बारे में उन्होंने बताया, तो संगत जी फर्स्ट टाइम वो मुझे गुरुजी के दरबार लेके गए थे। और जब वो गुरुजी के दरबार लेके गए तो मैं आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। संगत जी जब हम गुरुजी के दरबार पहुँचे थे ना, तो संगत जी जहाँ पे शिव भगवान की मूर्ति है ना, वहाँ पे मैंने देखा, और शिव भगवान की मूर्ति ने संगत जी पलक झपकाई। और मैंने सबको कहा, मैंने कहा मैंने अभी खुद अपनी आँखों से देखा है कि इस मूर्ति ने पलक झपकाई। तो सभी संगत कहते हैं कि आंटी ये कोई बड़ी बात नहीं है, यहाँ पे गुरुजी महाराज विराजमान है, और गुरुजी तो कुछ भी कर सकते हैं, उनकी तो लीला है अपरंपार है। उस दिन से संगत जी मेरी जर्नी गुरुजी के साथ शुरू हुई, जाना आना मेरे पास गुरुजी के साथ लगा रहा, और सेवा करने का भी मौका मिला। गुरुजी की इतनी कृपा हुई संगत जी कि जितना कर्जा मेरे पर था, जितने कर्जदार मुझे परेशान करते थे, वो कर्जदार संगत जी कहाँ चले गए पता ही नहीं चला। कैसे मैंने कर्जा उतारा, कैसे नहीं कर्जा उतारा, ये गुरुजी जाने। मतलब मैं इस सत्संग को ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगी, क्योंकि कहते हैं कि गुरुजी की जहाँ तक आज्ञा होती है वहीं तक ही आदमी सत्संग शेयर कर पाता है। और संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, जितनी भी परेशानियां थी, जितने भी दुख थे, दर्द थे, सबसे गुरुजी ने मुझे बाहर निकाला। आज मैं संगत जी इतनी
ज़िंदगी को जी रही हूँ आनंदमय तरीके से, बच्चे सेटल हो गए और संगत जी बेटी की शादी कर दी मैंने 2024 में। तो ये सब गुरुजी ने किया। मेरे बहुत सारे सत्संग हैं, छोटे-छोटे सत्संग बहुत सारे हैं। आया दिन गुरुजी कोई ना कोई सत्संग करवाते ही करवाते हैं। मेरे बैक पेन रहता था संगत जी, घुटनों का दर्द रहता था, वो भी गुरुजी ने चाय, लंगर, जल प्रसाद करवा के दूर करवाया। तो बड़े-बड़े मेडिकल किए हैं और सबसे बड़ी बात संगत जी, कर्ज़े की वज़ह से मैं बहुत परेशान थी, दुखी थी कि कर्ज़ा संगत जी कैसे उतार पाऊँगी, कैसे नहीं, क्योंकि बच्चे को पढ़ाया और संगत जी देखिए कर्ज़ा भी उतर गया और वो बेटे की पढ़ाई भी हो रही है और बेटे की शादी भी हो गई और दामाद भी बहुत अच्छा मिला है। वो लोग भी गुरुजी में विश्वास रखते हैं। तो गुरुजी ने संगत जी सब कुछ मैनेज करा दिया और गुरुजी सब कुछ देते हैं, सब कुछ। मैं तो यही कहूँगी संगत जी, मेरी हर एक परेशानी, हर एक विपदाओं को गुरुजी ने दूर किया। उसके लिए गुरुजी का बहुत-बहुत शुकराना। मेरे पास बहुत सारे सत्संग हैं संगत जी, लेकिन कहते हैं ना, जब तक गुरुजी शेयर करवाते तभी तक करवाते हैं। हो सकता है गुरुजी ने आगे कौन-सा सत्संग शेयर करवाना है वो गुरुजी जाने। मैं बहुत जल्द अपना दूसरा भी सत्संग शेयर करूँगी। जय गुरुजी महाराज की।